प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 65वां अध्याय। जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ा कर और ईंटों पर धूप जला जला कर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सूअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते, जो कहते हैं, हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। देखो, यह बात मेरे सामने लिखी हुई है। मैं चुप न रहूँगा, मैं निश्चय बदला दूँगा, वरन तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूँगा। क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाया और पहाड़ियों पर मेरी निंदा की है। इसलिए मैं यहोवा कहता हूँ कि उनके पिछले कामों के बदले को मैं इनकी गोद में तौल कर दूँगा। यहोवा यूँ कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाखमधु भर आता है, तब लोग कहते हैं, उसे नाश मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूँगा कि सबों को नाश न करूँगा। मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूँगा। मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे और मेरे दास वहाँ निवास करेंगे। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी भेड़ बकरियाँ तो शारोन से चरेंगी और उसके गाय बैल आकोर नाम तराई में विश्राम करेंगे। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाखमधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया, तुमने उत्तर न दिया, जब मैं बोला, तब तुमने मेरी न सुनी। वरन जो मुझे बुरा लगता है, वही तुमने नित्य किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ, उसी को तुमने अपनाया। इस कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो, मेरे दास तो खाएंगे, पर तुम भूखे रहोगे। मेरे दास पिएंगे, पर तुम प्यासे रहोगे। मेरे दास आनंद करेंगे, पर तुम लज्जित होंगे। देखो, मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे। मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे, और प्रभु यहोवा तुझको नाश करेगा, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। तब सारे देश में से जो कोई अपने को धन्य कहेगा, वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। और जो कोई देश में शपथ खाए, वह सच्चे परमेश्वर के
नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आँखों से छिप गया है। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ, उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने का व चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो। क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है, वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, व वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगने ही में उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरेंगे, और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है।